तो दोस्तों नमस्कार। द शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ये जो वीडियो रहेगा ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जितना भी कुछ न्यूज़ सीखने का रहता है वो आपको इस चैनल के माध्यम से सीखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बात करते हैं अभी इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के लॉसेस के बारे में। जो हमारा स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस होता है वो कैसे होता है, तो वो सब इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये जो वीडियो रहेगी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, जो सेबी की रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि 93% तक जो इंडिविजुअल अपना पैसा लूज करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो उसकी जो परसेंटेज है वो आप 93% है, ठीक है। मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितने लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर अपने पैसे को गंवा रहे हैं। तो उसके कारण क्या है, कैसे हम अपने जो लॉस होते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो यहाँ पे मैं आपको कुछ आइडिया बताऊँगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हर कोई क्या चाहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो यहाँ पे अपना लो कैपिटल लेके आता है और उसका जो सपना होता है वो क्या होता है कि इससे लो कैपिटल से एक हाई रिटर्न जनरेट कर दे। मतलब अपना जो पैसा होता है उसको बड़ा बनाना चाहता है। ऐसा किस लिए होता है, तो वो भी हमको देखना होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो कम कैपिटल से ज़्यादा रिटर्न आता है, ऐसा लोग किस लिए सोचते हैं, ऐसा क्यों ज़्यादातर लोगों को लगता है, तो वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो सोशल मीडिया के अंदर जो होता है, तो उसके क्या अंदर होता है। सोशल मीडिया के अंदर आपने देखा होगा कई सारे लाइव्स बताते हैं कि अभी यहाँ पे बाय सेल होता है। तो उसकी वजह से ज़्यादातर हम क्या होता है कि वो एक उनके पास ज़्यादा कैपिटल होता है, बल्कि वो वहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे होते, लेकिन अपन वहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो हमारा यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम कंटिन्यू, उनका काम क्या है, उनका काम तो यही है कि बाय सेल बताना, जितना ज़्यादा वो बाय सेल बताएंगे उतना उनको व्यू मिलेगा। तो उनकी वजह से वहाँ पे हम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो हम यहाँ पे वो समझ नहीं पाते, और हम वहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं स्टॉक के अंदर और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, जिसकी वजह से हमको एक लॉस का सामना करने को मिल जाता है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वो कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे लॉस होने का कारण है, उसका मेन कारण क्या है, कि हमारे लॉस क्यों होते हैं, उसका मेन कारण क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि बैटिंग ऐप हो गया, फाइनेंशियल एजुकेशन लो होता है उसकी वजह से हो गया, और हम एक अमीर बनने का सपना देख लेते हैं जल्दी से स्टॉक मार्केट के थ्रू। दूसरा तीसरा वो हो गया, और चौथा जो है वो हमारे यहाँ पे जो स्टोरी देखते हैं हम सोशल मीडिया के ऊपर, वो फेक उसके रिलेटेड ये बताता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, जो बैटिंग ऐप रहता है वो हमको वहाँ पे लालच देता है कि हम छोटे कैपिटल से बड़े कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं। वही यहाँ पे दूसरा जो रहता है वो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन हमारा इतना नहीं रहता है जो कि हम समझ सके, और वहाँ पे हम अपना जो पैसा रहता है उसको ज़्यादा करने के चक्कर में वहाँ पे लॉस का सामना कर लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ और आपको मैं बताऊँगा जो कि आपको पता होगा। जो बैटिंग ऐप होते हैं वहाँ पे जितनी भी आपने एड्स देखी होगी, उसमें आपने एक चीज़ को देखा होगा कि वहाँ पे ज़्यादातर जो शो करते हैं हमारे अंदर, जो पीपल को शो करते हैं, वो वहाँ पे पुअर पीपल ज़्यादातर बताते हैं। ऐसा किस लिए, क्योंकि उनको फाइनेंशियल एजुकेशन का इतना नॉलेज नहीं रहता है। तो उसकी वजह से वो वहाँ पे ऐड के अंदर उनको जो बोलते हैं वो उनको बोल देते हैं, उनके थ्रू उनको रिटर्न में मनी दे देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो पुअर पीपल रहते हैं वो यहाँ पे ऐड के अंदर बताए जाते हैं, जिसकी वजह से ये भी होता है कि जो दूसरे जो देखने वाले होते हैं लोग, वो वहाँ पे देखते हैं कि ये एक पुअर पर्सन है, इसके इतने ज़्यादा अमाउंट रिसीव हो गया है बैटिंग ऐप के थ्रू। तो उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादातर इंटरेस्ट होते हैं बैटिंग ऐप के अंदर जाने के, और वहाँ से भी एक लॉस का सामना करने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है। अब हर जगह तो आप बैटिंग ऐप होता नहीं, अभी स्टॉक मार्केट की बात चल रही है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर हम देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे क्या होता है, तो वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, आपने सुना होगा कि आपके पास 10,000 इन्वेस्ट करा, एफएनओ में 10,000 लगाया, और वहाँ से आपको 1 लाख तक का प्रॉफिट रिटर्न जनरेट हो गया, ठीक है।
ऐसा आपको बहुत बार दिखता होगा। तो ज़्यादातर क्या होता है कि कोई प्रीमियम है स्टॉक मार्केट के अंदर, 10 रुपये का प्रीमियम चल रहा होता है, 10 रुपये से वो प्रीमियम जो है सीधा 100 चला गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 90 पॉइंट तक का रिटर्न मिला, ठीक है, 90 पॉइंट का मतलब 90 पॉइंट मिला। तो इस जगह से हम ये समझ सकते हैं कि 90 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो आपको यहाँ पे एक दो बार प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो इसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है उसको भी हम एक बैटिंग ऐप के थ्रू देखने लग जाते हैं, और वहाँ पे हम यहाँ पे पैसे लगा के वापस से लॉस का सामना करने लग जाते हैं, ठीक है। दूसरा कारण ये है। अभी और हम इसको अच्छे से समझेंगे तो वो हम देखेंगे कि लॉस को कंट्रोल कैसे करें। अभी हमारा लॉस कंटिन्यू होगा तो हम ये भी देखेंगे कि लॉस को कंट्रोल कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको ये इम्पोर्टेंट बताऊंगा, जो आपको काफ़ी इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। इसको आप कंप्लीट ध्यान से ज़रूर देखना, ठीक है। इसमें हमारा कंट्रोल जो लॉस करने का रहता है, सबसे पहले इसको हमारे माइंड को कंट्रोल करना होता है। ऐसा किस लिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो आपको यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ पार्ट, वो आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि जो साइकोलॉजी होती है, पहली बताऊंगा मैं बैंक के बारे में। अपन देख सकते हैं कि बैंक वाले जो रहते हैं उनके पास भी काफ़ी मनी रहती है। तो अगर यहाँ से डायरेक्ट अमीर बन सकते हैं तो बैंक वाले भी ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। वो फिर हमारा उनके कितने सारे करोड़ों में उनके पास पैसे रहते तो वो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है उसको समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो में, क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजी रहती है कि उनको ईयर से मतलब हर साल 8 से 12% तक का रिटर्न मिल जाए उनके अमाउंट पे, वो उनको काफ़ी रहता है, ठीक है। ऐसा किस लिए, क्योंकि हम देखते होंगे म्यूचुअल फंड में भी इतना आसानी से रिटर्न मिल जाता है, 8 से 12% इन्वेस्टमेंट से मिल जाता है, और एसआईपी के थ्रू भी मिल जाता है, ठीक है। तो अभी बैंक का साइकोलॉजी जब ये है 8 से 12% साल का, तो हम यहाँ पे रिटेलर का माइंडसेट देखेंगे, ठीक है। जो रिटेलर होते हैं उनका क्या रहता है। अब यहाँ पे मैं रिटेलर के बारे में बताऊँगा। तो वो यहाँ पे 1 लाख रुपए लेके आते हैं मार्केट के अंदर। उस 1 लाख को वो बनाना चाहते हैं 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा इन्होंने कितना रिटर्न चाहा। अभी कोई रिटेलर है जिसने कि उसने 1 साल के अंदर 1 लाख से 10 लाख बनाने के लिए मनी लेके आ गया। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे 1000% का रिटर्न देख रहा है वो, ठीक है। वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट से, 1000% तक का। तो ये क्या पॉसिबल है, क्या ये लॉजिकल है। जब बैंक का माइंडसेट यहाँ पे 8 से 12% तक का है, तो यहाँ पे हम जो रिटेलर ट्रेडर है वो 1000% तक का रिटर्न जनरेट करने के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1 लाख से 10 लाख तक। तो ये हमारे बिल्कुल भी एक लॉजिकल नहीं रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक पहला ही लॉस का सामना करने को मिल जाता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए मैंने पहला ही बता दिया कि कैसे हमको अपना जो माइंड को कंट्रोल करने का होता है बैंक की साइकोलॉजी के साथ साथ, ठीक है। रिटेलर माइंडसेट रहेगा उसमें हम लॉस ही करेंगे। दूसरा जो रहता है, हम यहाँ पे देखना होता है कि जो हमारा माइंडसेट है उसको हम लॉजिकल रखें, ठीक है। लॉजिकल रखेंगे माइंडसेट, तो उसमें क्या होगा कि हम फिक्स, हमको पता होगा कि लो लॉस में हम अगर एग्जिट करेंगे तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम नहीं रहेगा, और अगर लो लॉस में हम एग्जिट करेंगे तो हमारा कैपिटल भी वाइप आउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे लॉजिकल माइंडसेट रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जितना कम लॉस में हम एग्जिट करेंगे उतना हमारा कैपिटल सेफ रहेगा, और आगे भी वापस हम एफएनओ में या फिर किसी भी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको थर्ड पॉइंट बताऊंगा। जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो आप यहाँ पे और समझना कि जो स्कैल्पिंग होता है उसका जो माइंडसेट रहता है वो क्या रहता है। आपने देखा होगा स्कैल्पिंग क्या होता है, जिसमें कि कम टाइम में वो एफएनओ के अंदर पोजीशन बनाते हैं ऑप्शन बाइंग या सेलिंग से, और जल्दी से अपना प्रॉफिट बुकिंग करके एक अच्छा सा रिटर्न जनरेट कर लेते हैं 30 से 40% तक का, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि 30 से 40% तक का यहाँ पे स्कैल्पिंग में रिटर्न जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्कैल्पिंग के माइंडसेट के अंदर जो हमारा रहता है उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे रिस्क का मैनेजमेंट नहीं है तो स्कैल्पिंग के अंदर सबसे ज़्यादा लॉस किया जाता है लोगों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है कम टाइम के अंदर। जो एकदम बड़ा मूव आता है उसको हम पकड़ने के चक्कर में यहाँ पे काफ़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसके चक्कर में हमारा यहाँ पे लॉस का सामना करने को मिल जाता है। लेकिन स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है, 30 से 40% को हमको निकालना होता है।
तो यहाँ से भी एक लॉस करने का चांस मिल जाता है। कैसे? तो वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप स्कैल्पिंग से यहाँ पे पैसे 30 से 40% निकाल रहे हैं, ठीक है, 30 से 40% तक यहाँ पे अमाउंट हम निकाल रहे, अगर हमारा ये कांस्टेंट प्रॉफिट रहता है, मतलब हमने एक ट्रेड किया, दूसरा ट्रेड किया, तीसरा ट्रेड ट्रेड किया, तो इसमें क्या हुआ कि हमको लगातार प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसके चक्कर में हम हमारे अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े एक सपने देखने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे अंदर एक फोमो आ जाता है। ठीक है, फोमो आ जाता है। फोमो का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हम ये वेट नहीं कर सकते, इतना पेशेंट नहीं रख सकते, क्योंकि हमको लगता है कि अगर हमने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई तो हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसे गवा सकते हैं और हम यहाँ पे पैसे जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फोमो हमारे अंदर आ जाता है कंटिन्यू जो हम प्रॉफिट करते हैं उसके चक्कर में। तो इसका कारण क्या होता है? फिर फोमो के चक्कर में हमारा यहाँ पे काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ जाता है। और अगर हम 30 से 40% देखें तो ये हमारा एक लॉजिकल जो रहता है रिटर्न, वो हम यहाँ पे मान सकते हैं। अगर हमको अच्छे से ट्रेडिंग आती हो, इन्वेस्टिंग आती हो, तो उसके थ्रू हम यहाँ पे 30 से 40% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्कैल्पिंग करनी आती हो तो। ठीक है, वरना ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पॉइंट में बताया था कि जो बैंक की साइकोलॉजी रहती है वो 8 से 12% रहती है, और वही रिटेलर की कितनी ज़्यादा रहती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही आपको और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड समझ में मैं आज अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ और आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, थैंक यू। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।